ओके, वेलकम एस्पायरेंट्स। ये हमारे यूके पीसीएस का एनटी का पेपर है, दिसंबर 12 को हुआ है। इसकी कुछ रीजनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे, तो आप देख लीजिए वन बाय वन। पहला क्वेश्चन हमारे पास 112 का क्वेश्चन कि दिए विकल्पों में से शब्द के उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ये हमारे ऑप्शन है इनमें से सिर्फ वो ऑप्शन ढूंढने, ऐसे वर्ड ढूंढने जो ऊपर ना हो। जैसे पहला अगर हम बात करें CONSTANT, इसमें सारे के सारे वर्ड ऊपर हैं। NATION, तो यहाँ भी है NATION। तीसरी अगर बात करें सैल्यूट, तो इसमें S ऊपर है, A है, L है, U है, T, लेकिन जो ये E है, ये E ऊपर कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला वर्ड आप यहाँ से नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है, रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर हल्का से देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के एक लाइन खींचनी होती है। इधर आप लेफ्ट इसको कंसिडर कर लेंगे और इधर हो जाएगा हमारा राइट। और इसके बाद फिर इनकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 करके, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या क्या हैं? तो संख्याओं का अनुपात, जैसे हमारे पास है 2:5, इसका मतलब वो संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 और 5 के मल्टीप्लाई में है। जैसे अगर दोनों को मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो सकता है 4 और 10। ये संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं। या दोनों को मैं 8 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो सकता है, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, ये भी हो सकता है। या 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो सकती हैं। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे इसको, तो आसान सा तरीका है कि आपको सपोज करना है कि पहली जो संख्या है वो है 2x और दूसरी है 5x। पहली बात तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो अब इसमें 16 जोड़ दो, इसमें भी 16 जोड़ दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे तो वह अनुपात 1:2 हो जाता है। का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या और ये संख्या का अनुपात, यानी यहाँ पे अगर मैं अनुपात का साइन लगा दूं तो ये हो जाएगा 1:2। और अनुपात का मतलब होता है भाग, डिवाइड। तो आप ऐसे कर सकते हैं 2x + 16 अपॉन 5x + 16 इक्वल टू 1/2। अब आगे इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस जो ये 2 है इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2, ये हो जाएगा 4x + 16 दूनी 32 इक्वल टू हो जाएगा 5x + 16। इसमें से x को एक तरफ करेंगे, ये है 4x, और यहाँ से 5x अगर इधर आएगा, देखो ये इक्वल के इधर है, ये अगर इधर आएगा तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, -5x। वैसे यहाँ 16 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इक्वल के इधर है, और ये जब 32 इधर जाएगा तो ये -32 हो जाएगा। 4x - 5x, ये -x हो गया, और यहाँ 16 - 32, ये हो जाएगा -16। अब आप इससे इसको काट सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आया क्या है, x की वैल्यू है 16। अब हमने जो संख्याएं मान रखी हैं वो क्या है, 2x और कितना, 5x। शुरू में मान ली थी हमने 2x और 5x। तो 2x और 5x अगर संख्याएं हैं, x की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है 16, तो ये हो जाएगी 32 और 16 पंज होता है 80। तो टोटल मिला के क्या हो गया, हमारे पास जो संख्या आई वो आई 32 और 16, यानी दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 115 का क्वेश्चन, देख लीजिए। यदि 2*3, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2*3 इक्वल टू 10, 7*2 इक्वल टू 63, और इस तरीके से क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ इनमें क्या देखना है, एक रिलेशन देखना है। जैसे 2 और 3, ये 10 दे रहा है,
तो हम बोल सकते हैं अगर 2 और 3 को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ है 10। अगर इस 5 को वापस इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जा रहा है। क्या ये सही है? इसके लिए सेकंड वाला चेक करेंगे। 7 और 2 होता है 9। इस 9 को वापस फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रहा? 63। इसका मतलब ये वाला रिलेशन सही दिशा में बढ़ रहे हैं हम। वैसे ही 6 और 5 हो गया 11, और 11 और 6 ये हो जाएगा 66। वैसे ही 8 और 4 12, और 12 इंटू 8 96। अब हमें पूछा 9 इंटू 7, तो 9 स्टार 7 का मतलब 9 और 7 हो गए 16, और इसको पहले वाले से अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 9 में 144, या 16 इंटू 9 144 इज राइट आंसर। वैसे ये रीजनिंग एन एक्स दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, आपको ये सीक्वेंस 25 है, 81 है, 49, 144, 225, 289, 60, इस प्रकार से। इसके लिए आपको एक टिप्स देता हूँ कि जब भी किसी भी रीजनिंग की क्वेश्चन करो तो एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देख लीजिए, जैसे हमें पता है यहाँ पे हमारे जो पहली कॉलम है इसमें 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर है, 81 है 9 का स्क्वायर है, और 49 ये 7 का स्क्वायर। को कुछ तो रिलेशन मिल रहा है, तो अब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे सेकंड कॉलम पे आएंगे तो 144 यानी ये 12 का होता है स्क्वायर, ये 15 का होता है, और ये 289 17 का होता है। अब देख लीजिए, 12 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आ रहा 60, 15 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा 135। इसी तरीके से आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 17 17 होता है 119। तो हमारे को यहाँ 119 खोजना है, जो कि राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 का क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में देख लीजिए, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये खंबा है, ये आपको रेलगाड़ी है। मतलब शुरू में खंबा को पार करने का मतलब आप इस तरीके से ले सकते हैं, शुरू में खंबा यहाँ पे था, रेलगाड़ी की शुरू का जो स्टार्टिंग था वो यहाँ था। जब ये आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये खंबा है ये यहीं पर रहेगा, और रेलगाड़ी का आगे वाला पोर्शन तो आगे पहुंच जाएगा, पीछे वाला तो ये पोर्शन से ये पोर्शन तक आने में रेलगाड़ी को टाइम लगता है 32 सेकंड। तो आपको बताना है इसमें इसकी गति क्या है। गति का मतलब वेलोसिटी कितनी है। तो सीधी सी बात है, एल हमें पता है, यानी लेंथ गिवन है, यानी दूरी गिवन है, और समय भी गिवन है 32, और हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो गया हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू डी अपॉन टी। तो जो दूरी है वो कितनी है, वो है 400, और जो टाइम है वो है हमारे पास 32 सेकंड। तो अब ये देखो, ये हमारे पास जो आंसर है, आंसर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये चीज़ें गिवन है मीटर और सेकंड में। तो पहला काम होता है हमको इसको चेंज करना। तो देख लीजिए, यहाँ पर आसान सा तरीका है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर इसको उल्टा करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा 580 जा, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। इसको और अच्छे से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसको करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ।
तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 118 की अगर बात करें तो ये हमारे पास सीरीज गिवन है और ये क्यू का मतलब यहाँ पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के सीक्वेंस सीरीज में जब भी कोई होगा एक ही टिप्स होती है, आपको हमेशा नेक्स्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो 8 में से अगर 6 जाता है तो 2 आता है। 17 में से अगर 8 जाएगा कितना आएगा, 9 आएगा। 19 में से अगर 17 जाता है तो 2 आएगा। 28 में से अगर 19 जाता है तो 9 आएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो आपको ऊपर 2 2 2 मिल रहे हैं, नीचे 9 9 मिलेगा, तो नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, 30 और ये 9 होगा, तो 30 + 9 हो जाएगा 39, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 119 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए कैसे होगा। 0.01 + 0.01 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, 0.01 तो एज इट इज आ जाएगा, और 0.01 का होल स्क्वायर का मतलब कितना है, 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। तो देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 स्थान है और स्क्वायर है तो 4 हो जाएंगे, तो आपको इस तरीके से 1 2 3 और 4 में 1 आ जाएगा, तो 1010.0 ये जहाँ पे आपको ऑप्शन है तुरंत इसको सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 120, दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो आपको क्रम बताना, मतलब छोटे से लेके बड़े तक की ओर किससे मिलके क्या बनता है। तो जैसे परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा सदस्य, मेंबर। तो 3 वाला तो कर लो, जो सबसे पहले 3 में आ रहा है उसको क्लिक कर लो। तो हमारे पास सारे ऑप्शन पहले 3 से हैं, तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सदस्य से मिलकर होता है परिवार, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा 1। अब हमारे पास 3 1 3 1, दूसरे वाला भी हर किसी में 3 1 3 1 है, कोई बात नहीं। इसके बाद परिवार से मिलके बनता है समुदाय, तो 3 1 2 देख लीजिए कौन सा वाला हो जाएगा, 3 1 2 ये और ये, हाँ बाकी ये दोनों तो कट हो गए। अब 2 कि समुदाय हो गया, समुदाय से मिलके बनता है मोहल्ला, और मोहल्ला से बनके होता है राष्ट्र। तो कितना हो जाएगा, 3 1 2 4 5, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज की सीरीज का, इसमें लिखा हुआ है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, 1989 में वह किस दिन मनाया गया था। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, जैसे उसी डेट को अगर कोई चीज देखनी है तो नेक्स्ट ईयर उसमें +1 हो जाएगा, अगर वो लीप ईयर ना हो। तो देख लीजिए स्वतंत्रता दिवस कब आता है, देखो सबसे पहले पता करना ये लीप ईयर है कि नहीं। तो इसके लिए इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कर लेंगे, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन बात कब की हो रही, स्वतंत्रता दिवस यानी अगस्त की बात हो रही है। अगर अगस्त की बात हो रही है तो लीप ईयर का हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लीप ईयर का मतलब होता है 29 डेज इन फेब। अब सीधी सी एक ही काम करना आपको कि इसमें 1988 में अगर बुधवार था तो 1989 में सिर्फ एक डेज और इसमें ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 90 बुधवार में अगर एक दिन और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा गुरुवार। तो इसका राइट आंसर है गुरुवार। तो आज की सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।